हम मरण के लिए तैयार हैं, परंतु 1 इंच जमीन नहीं देवांगे। हमारा नुकसान है, फायदा नहीं है। हमें किसी को जमीन नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर जमीन। यो विकास नहीं है, जो हमारा विनाश है। ये देखो एमएलए बनाया हमने, बीजेपी की वोट दी, बीजेपी ने हमारा नाश कर दिया जी। हाँ जी, 10 करोड़ में भी जमीन को देंगे हम। 10 करोड़ में नहीं तो 100 के 100% किसान इस बात से नाराज है। हाँ, हमारा फैसला यूं है, हाँ हमें चाहे 50 करोड़ दो, हाँ हम नहीं जमीन देंगे भाई। बस ये देखो एमएलए बनाया हमने, बीजेपी की वोट दी, बीजेपी ने हमारा नाश कर दिया जी। जिंदाबाद भाईचारा, जिंदाबाद भाईचारा, जिंदाबाद। जमीन नहीं बिकने देंगे। जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। दादा लाई जमीन है। कमाने जंदे 1 लाख लग भी छह गंडास बैठा जाए सीधे। हमारा सरकार 10 करोड़ भी दे देगी आपको। 50 करोड़ दे दियो जब भी दिन दे जमीन। दादा लाई जमीन है। मर दादे इस पे मर गए, हम आगे इस पे मर जाएंगे, मारे बालक कड़े मरेंगे, मारे बालक भी इस पे जमीन ने मरे। रोजगार देवा, नौकरी देवांगे। नहीं हमने नहीं चंदी, मर जमीन है। हमने रोजगारी तो मिल रहा है। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये भी इतनी बड़ी IMT कंपनी आड़ लग रही है, इनका इब्बे था, हमें इस सौभाग्य ने डिगान लग रहे हो, मतलब हमें इब्बे 10 आदमियों ने रोजगार दे रहे हैं, हम तो भूखे मरांगे फिर। हम 50 आदमी दे रहे हैं। अब सरकार नहीं माननी तो क्या करोगे? बड़ा आंदोलन करोगे कि नहीं माननी तो हमने मार कर हमारी जमीन ले लेगी और यही है, हम तो यही आखिरी फैसला है। मतलब मर कटने में तैयार हो गए। कटने में तैयार है। आप क्या कहो जी? हम जमा करने में तैयार है। अच्छा जी, जमीन देनी नहीं है बस। मुद्दा बना हुआ है, जब से IMT का मुद्दा बना है, IMT का नाम सुनते ही किसानों की नींद उड़ ली है। किस वजह से? और अब गांव खांडा की पंचायत ने क्या फैसला लिया है इसके मुद्दे के ऊपर? क्या जमीन देंगे या सरकार के साथ रहेंगे? तो तमाम यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके विचार जानेंगे। जिस यहाँ पर पंचायत ने क्या फैसला लिया है वो जानेंगे। राम राम जी। हमें किसी को जमीन नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। अच्छा जी, बस सारी एकता है, सारा काम एक है, जमीन बिना भूखे मर जाएंगे हम। बस गांव खांडा का तो छोड़ना है जी, मतलब सरकार के साथ कुछ नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम तो अपनी मुश्त में रहेंगे। हम किसी को जमीन नहीं देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं देंगे। फैसला जो है जी, हम गाँव में गिरांगे, इसके बारे में हो कि हमारी कोई सलाह नहीं है जी। बस हमने जमीन नहीं देनी। सरकार नो कह रही रोजगार देंगी इस मामले में, अगर यहाँ पर IMT आवे। हमने कोई रोजगार की जरूरत को नहीं, सब अफवाह है, हम जमीन नहीं देंगे बस किसी को। तो तमाम हमें 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते, ठीक, हमें 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते। अच्छा जी, हाँ, चाहे ना हम ना कोई पोर्टल बचावांगे ना उस पर, चाहे पूरा हम मरण के लिए तैयार हैं, परंतु 1 इंच जमीन नहीं देवांगे। हमारा नुकसान है, फायदा नहीं। अब क्यों होगा? उसने तो करना है। हमें सरकार के खिलाफ है, हमें विधायक का भी खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, विधायक कुछ भी नहीं हो, हम विधायक ने के करा, वो अपने किले है नहीं, अपने 90 किला मालिक हो, अपने 90 किले दे दो, उड़े ले जो गोगड़िया में उड़े के मांगा है वो जी। हमने नहीं जितना था, हमारा बीज मारेगा, हमारा नाश करेगा। हमने बीच में बना हुआ कमीन, बना हुआ कमीन, और बोल हमारा दाने भी नहीं होते है खाने के रह गया हमारा। खुशो का कह रहे जी रोजगार मिल जाएगा, खुशो का कवा है, उसकी तो पिल्सन भी है, उसका तो आमदनी इतनी है, स्कूल खुल रहे है, ओके है मामे वो। हाँ, हम कमीन बना दिए उसने, वो तो लग रहा है गल है के MLA है। MLA तो जुन सा वो है, हमें नहीं भाई उसका खिलाफ है, जमाई तो खिलाफ है, 1 वोट भी नहीं दिए। अगर सरकार लेना चाहे जबरदस्ती, फिर क्या भाई? जबरदस्ती मर जाएंगे, फिर हमने मार के सरकार तुम्हारी जमीन ले जाएगी, और के है? आंदोलन करोगे? आंदोलन करांगे के जमा मार काट गंडा चढ़ावांगे, चक्की में हो जाओगे। अच्छा जी, बस मरने के लिए तैयार है। और क्या कुछ कहना चाहोगे जो गांव के देख रहे हैं, बाकी दर्शक देख रहे हैं? सारा गांव एक है, एक नाका में गोली कड़ा। अच्छा, बस कहीं बाद में ये नहीं आवे कोई मजबूरी की वजह से दे रहा है, किसी के आधी डाबड़ी आवे है, आधी डाबड़ी आओ, कोई किसी की मजबूरी नहीं। बस उसकी भाईचारा सहायता करेगा। तो भाईचारा के हिसाब से सब भाईचारा के हिसाब से एक संत में एक पहले भी नहीं। आपका क्या नाम है जी? सत्यवान। सत्यवान जी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से IMT का जो चला है? हम जमीन नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते जी? अच्छा जी, किसी कीमत पर भी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं, ना को नहीं देना चाहते। वो देना चाहते। हाँ, तो सारे गांव के साथ, सारे गांव के उनके हाथ पांव पकड़ाएंगे, भाइयांगे, जोड़ांगे जो मत तंदरा तो। अच्छा, फिर लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे। आपका क्या फैसला है? भाई हम जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे फिर। अच्छा, बिल्कुल नहीं देंगे जमीन। हाँ, हमारा फैसला यूं है, हाँ हमें चाहे 50 करोड़ दो, हाँ हम नहीं जमीन देंगे भाई। बस या दादा लाई जमीन से। अच्छा जी, हाँ हम नहीं देंगे भाई, 1 लाख लग गई।
मेरा नाम प्रताप सिंह नंबरदार है, गांव वालेगा है। आपको भी और आपके सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो गांव में आप गांव खंड में पहुंचे, क्या कुछ आपने यहाँ पर लोगों को बताया, क्या करता? ये गांव मलेवार खंडा अलग नहीं है, ये एक ही गांव है, एक ही बस स्टैंड है, एक ही मंडी है, एक ही हॉस्पिटल है, चाहे परसुआ का हो चाहे आदमिया का हो। ये तो सजला गांव है। और हमारा तो सभी का ये फैसला, देखो इक्का दुक्का की तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इनके गुर्गे अंडे में को, उनकी तो हम कह नहीं सकते। नहीं तो 100 के 100% किसान इस बात से नाराज है, क्योंकि हम विकास के खिलाफ नहीं है। विकास के लिए और बहुत सी चीजें हैं, जैसे IIT ले आओ, एम्स ले आओ, क्या नाम है, रिफाइनरी ले आओ, थर्मल प्लांट लगा दो, हमने कोई इतराज नहीं है। उसके लिए जमीन अधिग्रहण करो, किसानों नुकसान को क्या कुछ है जिस हिसाब से IMT जो आ रही है, क्या नुकसान? इसका नुकसान एक तो ये है कि इसको ये जल्दी पूरी नहीं करते। जो 2005 में हुड्डा सरकार ने जो जमीन खरीदी थी IMT के लिए सोनीपत और रोहतक में, आज तक भी वहां कुछ नहीं बनाया, और बना है नहीं। ऐसी फैक्ट्री लग गई है एशियन पेंट वगैरह जैसी, जिनमें से गैस रिसाव हो जाए तो आस पड़ोस के सारे लोग मारे जाओगे। इतनी खतरनाक जहरीली गैस है उनमें। उनका जो पानी है वो पानी इतना खतरनाक है कि जमीन के नीचे पीने के योग्य पानी नहीं है रोहतक के आसपास को। इसकी वजह यही है। तो ये सरकार की चाल लगा लो आप कुछ एक डाल के। या तो एक किसान जो है ना, मेरी बात आपको बताऊं, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहाँ का किसान जो है ये एक लड़ाका किसान है, अपने हक मांगता है। और उनको की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए, क्योंकि जमीन इनकी रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने के लिए जमीन उसे लेकर ना खुर्द बुर्द करनी है, ताकि मतलब पूरे देश पे और एक तरफा कब्जा कर दे। कोई भी आदमी, किसी की आने वाली किसी की भी सरकार हो, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा है, वह सरकार कुछ भी करो, ये हमें सहन नहीं है। कौन ही धंधेबाज जमीन 50 करोड़ में भी धंधेबाज जमीन देनी कौन ही बात। नो बता दो जी, अपने गांव में कितने किले आवाज इसमें? 1000 किले दूंगे, 600 के आसपास है। 600 तो देनी कौन ही बात जमीन। तो आप सरकार के साथ नहीं हो? बिल्कुल। हाँ ना, कौन नहीं देनी। ऐसे साइड और दिखाएगा। हाँ जी, आमीन। आप बताओ क्या आप कहाँ से पहुंचे हो? मेरा गांव अड़ेवा जी, खांडा में बैठे हैं। अड़ेवा खांडा एक इकट्ठा गांव है, और जो इनकी नीति है, सरकार की नीति है, जो वह नीति है भाई भाई ने भी दूर कर देंगे। आज दो गांव में आज खांडा अड़ेवा एक है, और इनकी नीति सी है कि भाई भाई ने भी इकट्ठा रहने देंगे। एक भाई कड़ी जमीन लेगा, जाकर एक कड़ी लेगा, कुनबे नहीं इकट्ठे रहते हैं। तो इनका जो मेन मकसद है वो किसान हो रखो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसान उन्हें सबने कमजोर करना है। आज अलग सरकार तक जितने भी लड़े हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई महिला हो, तो जितने भी हुए हैं इन्हें सबको तोड़ा है, सबको रगड़ा है। सिर्फ एक किसान और रगीसा था, जो ये 3 काले कानून आए थे उन पर जीत मिली है, और कट्ठे थे इसलिए हम जीत गए। तो इन्हें हम कट्ठे सुहांदे को नहीं, तो यो विकास नहीं है, यो हमारा विनाश है। कितनी पीढ़ी उड़ करके खाएगी, कितने बूढ़े जा लिए आगे हम कहने रोजगार, ये रोजगार देंगे। मां साल में 2 बार वो ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं, और बेरानी 1 किला में बेरानी कितने मजदूर काम कर रहे हैं, ये हमने के रोजगार देंगे। वो कहा कि विकसित मतलब जींद को विकसित नहीं देखना चाहते लोग, जानबूझकर अपनी राजनीति के जो रोटियां वो सेकने के। ये देखो, ये एक क्राइटेरिया अपना वो करके ये कमजोर बना रहे हैं कि धीरे धीरे सबने तोड़ दिया। इसमें कोई भी नहीं बचेगा, जिसकी जमीन नहीं आंदी ना वो बचदा, जिस पर कोई भी किसी बिरादरी पर जमीन नहीं है ना वो बचदी। आज का टाइम में मतलब नु मान लो आप जाट पे, ब्राह्मण पे, गिने चुने आप जमीन है, लेकिन करका तो सारी जाति खा रही हो रहा है। सारे पशु रखे हैं, सब खेते में तो लियांदे होंगे। जिस पर नहीं है जमीन है, एक किला भी नहीं है, खूड भी नहीं है, वो भी खेता में करके खा रहा है। तो सबका जो रह पेट भर रहा है, सारे जो पशु हैं, डांगर है, गाय है, सबका हो रहा है, लेकिन किसी ने भी नहीं बढ़न देते हो रहा है। तो हम कड़े जाओगे, लेकिन खुश होने की किसी ने जरूरत नहीं है कि फलाने की आवा है, हमारा के में आंदा ही नहीं, हमारा के बिगड़ेगा, इनका जान दो। सबके डोबरे उठने हो रहता है, ऐसा काम करना है। तो ये गांव वाले से पहुंचे हैं, फैसला ये लिया जी, पूरे गांव में आज हमने इकट्ठा कराया है। जो यह लैंड पूलिंग स्कीम आई है IMT, इस जमीन के बारे में आम जमीन नहीं देंगे जी। इसमें हमारे सारे डांगर भी और सब काम चल रहा है जी। सरकार हमारे बेबी उसके थोपन लग रही है, हम जुगर भी है जी, ठीक है, इसमें करके खा रहे हैं। हमारे बडेरू
दादे पड़दादे सारे इस पे चले जी। यह जमीन हमारी माँ है जी। हम हर हाल में इसे क्यों कोई किसी कीमत पे इस जमीन को नहीं देंगे जी। जब ये मतलब अनाउंस हुआ था कई जगह बम पटाखे भी बजाए थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका स्वागत कराया था। पटाखे जी वहाँ 2-4 इसे थे जी, वो नगूरा गांव में बजाए थे। वो सैनी थे थोड़े है और बरादरी के थे। उन्हें की पार्टी के थे, बीजेपी के एक फ्रॉड काम कराया था। और किसान है जो जिसकी जमीन जा रही है, ना कोई पटाखा बजा जी, ना कुछ। जिस दिन की यह स्कीम चल रही जी, हमारा खाना नहाना सब कुछ बिल्कुल त्याग रखा है जी हमने। मतलब नींद उठ गई जी, मतलब नींद उठ गई बिल्कुल जी। जमा बेचैनी हो रही है बहुत ज्यादा जी। हम यह जमीन देंगे नहीं जी किसी हाल में भी। हम गवर्नमेंट हमारे पर धक्का करेगा, हमने मैर का ये भी जमीन ले लेनी जी, जमीन नहीं देवांगे हम किसी हाल में भी, चाहे हमारे पास 100 करोड़ रुपये दे। एमएलए बनाया हमने, बीजेपी की वोट दी, बीजेपी ने हमारा नाश कर दिया जी। आई प्लान बीजेपी के लिए हम देकर लग रहा गाँव खांडा या बीजेपी के समर्थक यस ना बीजेपी की वोट दे कर दे खुल कई बात एक वोट भी देंगे जी, पूरा बहिष्कार करांगे बीजेपी का। हमारे गले यू करख्या जी इनती हमने विकास किस चीज का हम करके खाने लगे, हमारा मतलब बड़का नौकरी और दे दो, हमारा और कुछ खोल दो। यू कही है जी, हमारी जमीन ने ले ली, हमारे पर रह गया के जी कुछ भी को नहीं। विकास के और काम बहुत हैं जी। तो साथ ही आपने विचार जाने गांव खांडा लोग जमा बिल्कुल एक तरफा हो लिया है, वो जमीन नहीं देंगे, मर कट जाएंगे बिल्कुल। आपकी क्या राय कमेंट में करियो।